बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब सब लोग। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, लेकिन गर्मी बेतहाशा, सूरज निकला हुआ सर पे। हाय। अच्छा, बात पता है क्या है? ये है कि जब मेरे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है तो मैं फिर बस कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी मैं उसे बना सकूँ तो मैं बनाऊँ। तो आज मैं आया हूँ जनाब, एक मैंने जैसे आप जानते हैं कि डिफरेंट ब्लॉक्स को, डिफरेंट जगहों को कवर किया हुआ सेंटर पार्क के। तो लोग मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उधर दुबई में होते हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो उनके कुछ सवाल थे कि भाई अगर तो हमें गैस वाला एरिया मिलता ठीक है, अगर गैस वाला एरिया नहीं मिलता तो हम लोग जो है वो फिलिंग कहाँ से करवाएं, क्योंकि वो ख़ुद तो वो बाहर होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली, बच्चे या उनके बुज़ुर्ग होंगे, तो ज़ाहिर है बुज़ुर्गों के लिए या ख़वातीन के लिए मुश्किल होता है कि गैस की फिलिंग करवाना। तो मैंने फिर सोचा था कि मैं सेंटर पार्क वालों के लिए या अलहरम गार्डन, रेहान गार्डन, बैरियर निशेमन, ग्रैंड एवेन्यू, जो भी इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें उनको आइडिया हो कि अगर उनके घर में गैस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो अपने घर गैस कैसे मंगवा सकते हैं। सुई गैस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से एलपीजी कहा जाता है उसको, सिलेंडर वाली गैस को, तो वो फिल कैसे करवाएं। तो मैं आज कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जनाब, मैं इस टाइम सेंट्रल पार्क हाउसिंग की मेन फ़िरोज़पुर रोड लाहौर में जो मौजूद है उसके ए ब्लॉक और A1 ब्लॉक के बीच का एक चौक आता है, मामले खां चौक, उस पर मैं खड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों को कंसर्न होते हैं ख़ास तौर पे इस तरह की चीज़ों के लिए कि अगर वो किसी सोसाइटी में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे किस टाइप की फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं, किस तरह से उनको आसानियाँ मिल सकती हैं वहाँ पे। तो मैं स्टार्ट पे भी बता दूँ कि भाई मैं बेसिकली किसी की एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाता। बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि लोगों को मेरी वीडियो देख के आसानी हो, उनके जो मामलात हैं वो आसान हो। तो खैर, लंबी चौड़ी तकरीर ख़त्म करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे गैस की फिलिंग करवाई जाती है या जहाँ पे चूल्हे वगैरह आपके ठीक किए जाते हैं। उनकी होम सर्विस है कि नहीं है वो आपको खुद ही बता देंगे, उनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो आपको खुद ही बताएंगे। तो आपने क्या करना है कि जी, आपने याद रखना है कि ये सामने ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक से अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये मामले खां चौक आता है। मामले खां चौक के साथ ही ग्रिज स्टेशन है, सामने मेरे A1 ब्लॉक आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रिज स्टेशन के साथ ही एक रोड जा रही है ये अंदर। लोग कहते हैं जी कि लोकेशन भी आप बता दिया करें, तो मैं लोकेशन अब आपको डायरेक्ट जो है उस दुकान तक या उस शॉप तक मैं लेके जा रहा हूँ। ये मेरे सामने ग्रिज स्टेशन आपको नज़र आ रहा होगा। मैं ज़रा कैमरा अपने दूसरे हाथ में पकड़ूँ ताकि बाइक चलाने में मुझे आसानी हो। पैदल भजन मैं इसलिए इतना थोड़ा सा नहीं कर रहा कि आज वाकई धूप बड़ी तेज़ है और जान निकली हुई है इस टाइम धूप से। ग्रिज स्टेशन के साथ ही एक रोड अंदर जा रही है जी। ये बेसिकली जी बद्दू की गांव है। सुनने में तो ये गांव है लेकिन ये गांव नहीं है भाईजान, नाम इसका बद्दू की है, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के घर दोनों बड़े कमाल के हैं। आपको ये सारा एरिया नज़र आ रहा होगा अगर आप ग्रिज स्टेशन के अंदर एंटर हो। सेंटर पार्क लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ये आपको बोर्ड नज़र आया। इधर से आप आगे हैं तो हमने थोड़ा सा अंदर जाना है और अंदर जाके हमें यहाँ पे ये सामने सिलेंडर पड़े नज़र आ रहे होंगे। ये जी मेरे सामने इस टाइम खान गैस पॉइंट और खान हॉप सेंटर, ये दो बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जनाब सर्विस है जो प्रोवाइड करते हैं सिलेंडर्स की और चूल्हे वगैरह ठीक करने की सारी चीज़ें इनके पास चलती हैं। तो आई होप कि वो भाई फ्री होते हैं तो मैं उनसे जो है प्रॉपर डिटेल्स आपको लेके देता हूँ और आपको समझ आ जाएगी कि आप अपने घर बैठे बैठाए किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो खैर, बिस्मिल्लाह करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़िशान भाई आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? आपकी दुआएं हैं। अच्छा सर, मैंने अभी स्टार्ट में रास्ता वगैरह दिखा दिया है
और मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि कुछ मेरे पास यहाँ पे कॉल्स वगैरह आती हैं लोगों की, वो ये कहते हैं कि जी हमने अगर जैसे आप जानते हैं कि जी बैक साइड पे ब्लॉक है सेंटर पार्क से जिसमें गैस अवेलेबल नहीं है, तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है कि जी गैस जो है वो हमें मिल जाए, लेकिन जहाँ पे नहीं है वो कहते हैं कि उसका क्या हाल है। तो मैं बताता हूँ जी सिलेंडर का सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ इस दुकान में क्या क्या कुछ करते हैं आप, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं? ये बेसिकली हम ज़िशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि दो चीज़ें ना हमने ये सीखी हैं और उनके ऊपर हमारा इम्प्लीमेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कि नंबर एक तो क्वालिटी, ठीक है, और नंबर दो क्वांटिटी। ठीक हो गया, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सही हो गया, ठीक सही है। हो गया। और दूसरी हम एलपीजी गैस का जैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एलपीजी गैस के कमर्शियल सिलेंडर लेकर आते हैं। अच्छा। और फिर वो लोगों को जो है ना फिल करके देते हैं, उनमें ठीक से हो गया। गैस फिल करके देते हैं। और इसी तरह लोगों ने हमसे जो है ना वो लोग कमर्शियल सिलेंडर भी लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, 45 किलो वाला सिलेंडर भी लेते हैं। और लोगों के घरों में हम जो है ना खुद ही सारा वो लगा के आते हैं, फिटिंग वगैरह करके आते हैं। फिर कमर्शियल सिलेंडर के अंदर ये भी है कि हम होम डिलीवरी जो है ना वो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं? जी, फ्री में देते हैं कौन-कौन से एरिया में ज़रा बताएंगे आप? कमर्शियल सिलेंडर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िशान भाई जो है, मैं आपको बताता हूँ पहले दूर के इलाकों से। सफारी गार्डन, सफ़िया होम्स, बहरिया नशेमन, इसके अलावा ग्रैंड एवेन्यू, पाम सिटी, रिहान गार्डन, और फिर सेंट्रल पार्क, अल हरम, और मतलब सराउंडिंग में बद्दो की गाँव। इसके बाद आसल गाँव के तो मैंने नाम ही नहीं लिए बीच में। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह इन जगहों पर जो है ना सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। फिर डिलीवरी भी हमारी होती है कि हम डिलीवरी देकर आते हैं। घरों में हमने लड़के रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर उनको हम लड़कों को पे करते हैं सारा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मतलब हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। मतलब लोग इतना ट्रस्ट करते हैं कि बस वो कॉल करते हैं, भाई आ जाएं, सिलेंडर लेकर चल जाएंगे। वेट का उनको इशू कोई नहीं होता? कभी आज तक किसी किस्म का किसी सिंगल पर्सन को ऐसा कोई इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। मैं असल में खुद तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि लोगों ने कहना कि पायना पैसे लगे ने। मैं बताता हूँ आपको, पिछले 4 साल से मैं इन्हीं के पास आता हूँ और इनसे मैं यहाँ से सर्विस ले रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत थोड़ा सा बताएं क्या क्या चीज़ें अपने पास आप ज़रा मुझे दिखाएं कि सिलेंडर कौन से हैं। पहले सिलेंडर की तरफ आते हैं। सिलेंडर अपने पास जी, हमने न्यू सिलेंडर रखे हुए हैं ज़िशान भाई। और न्यू सिलेंडर में हमारे पास जैसे ये फ़ाइबर के सिलेंडर मौजूद है। अच्छा, ठीक है, फ़ाइबर में ये बीजीसी कंपनी बहुत अच्छी है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जी, बीजीसी और ग्लोबल के अंदर बस ये क्वालिटी का फ़र्क है। अच्छा, ठीक है ना, जैसे आप लोगों के शूज़ पहन लें या कोई और पहन लें तो उनकी जो क्वालिटी, उनकी बनावट है, उनकी वो चीज़ें हैं, वो फ़र्क है। ठीक है। तो इसमें यह है कि बीजीसी बहुत अच्छी कंपनी है। ये बीजीसी हमने फ़ाइबर के सिलेंडर रखे हुए हैं। इसके अलावा ग्लोबल के सिलेंडर भी रखे हुए हैं। इनकी प्राइस क्या थोड़ा सा बता दें यार, वो देखने वालों को आइडिया हो जाए। अच्छा जी, बीजीसी की जो प्राइस है ज़िशान भाई, ये 12,500 रुपये। ये 10 kg का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें फिर 14 kg भी होता है। वो कितने का? वो 8,500 का है। वो 6 kg वाला। 6 kg का, ठीक हो गया। 6 kg वाला। इसके अलावा ज़िशान भाई हमारे पास जो है ना सिलेंडर रखे हुए हैं, अंदर फॉन्ट गैस के रखे हुए हैं, और इसके अलावा सुपर गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, और मेटल के अंदर मैं बता रहा हूँ। और जी, मेटल में। और जो सबसे वीआईपी किस्म का सिलेंडर है ना, वो मेट्रो वो जी, ग्रीन कलर का। उसमें ये छोटा भी रखा हुआ ग्रीन कलर का। ये मेट्रो कंपनी बेसिकली जो है ना, ये स्टील का बना हुआ सिलेंडर है। इसमें जो है ना, इसमें जो है वो जंग वगैरह नहीं लगता। इसमें जो है मेट्रो का जो सिलेंडर है, आम सिलेंडर से काफ़ी इसका ना वो फ़र्क है प्राइस का। तो मेट्रो का सिलेंडर आपको जो है ना 12 kg वाला वो 12,500 का, 12,000 का, इतने में जो है ना वो मिल जाता है। और जो फॉन्ट गैस का सिलेंडर है, ये आपको 5500 रुपये में मिल जाता है। अच्छा, इतना फ़र्क है? जी, इतना फ़र्क है। आप देखें, दोनों में गैस भी सेम आएगी, सारा कुछ सेम है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी बहुत मतलब के मैटर करती है। और इसके अलावा वाक गैस रखा हुआ है, सुपर गैस रखा हुआ है। इनके तो 500 रुपये के लिहाज से जो है ना फ़र्क है इनमें आपस में। कोई 6,000 का, कोई 6,500 का। मैं आपका नंबर ऊपर चला रहा हूँ, कोई भी अगर भाई आपसे मालूमात ले, मेरी वीडियो के थ्रू कोई आपको रियायत करेंगे या पानी वही रेट लाओगे? नहीं, डेफिनेटली ज़िशान भाई, आपके थ्रू, आप हमारे काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी रिस्पेक्ट दिया हमें। सर, आपकी मोहब्बत है, आप मुझे इस काबिल समझते हैं।
और क्या क्या और बताएं। इसके अलावा ज़िशान भाई मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं, मतलब हमने तकरीबन सारी क्वालिटीज़ के रखे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? लोकल सिलेंडर भी हैं हमारे पास, लोकल में भी हमने के मतलब आम ना यहाँ एरिया जैसे गांव के सराउंडिंग में कोई आ जाते हैं वो थोड़ा मजदूर तबका वगैरह जिन्होंने सिर्फ चाय शाय बनानी होती है, थोड़ी वो चीज़ें बनानी होती है, तो उनके लिए भी मतलब कि वो 1700 1800 इस रेंज के अंदर छोटे। और लेकिन जो ये दूसरे सिलेंडर है सुपर गैस वाले, ये कंपनी वाले थोड़े, ये हम 3500 4000 मतलब वज़न के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से और उसके लिहाज से। ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं ज़िशान भाई? हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं ना कि एक जगह पर ना सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। आप हमारे पास जैसे ये चूल्हे के जो है सेल वगैरह जो ऑटो चूल्हे होते हैं उनके, उसके बाद वीआईपी किस्म के रेगुलेटर भी रखे हुए हैं, फिर उससे कम क्वालिटी के रेगुलेटर रखे हुए हैं, फिर उससे भी कम क्वालिटी के रेगुलेटर रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जितने नोज़ल हैं, जितने वाल हैं, जितने इसके अलावा रिंग वगैरह, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास मतलब छोटे से छोटा पेज से लेकर बड़े से बड़ा पेज, मतलब एक चूल्हे से रिलेटेड जो चीज़ें, चूल्हे से रिलेटेड इवन के हम लोग जो है ना वो गीज़र वगैरह, इंस्टेंट गीज़र वगैरह, ये वो उनका भी जो है ना काम करते हैं। ज़बरदस्त। और ये वाशल वगैरह हमने रखी हुई हैं। इसके अलावा लेटर वगैरह रखे हुए हैं, लेटर के रिफ़िल वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, ये रेगुलेटर वगैरह ज़्यादातर लोगों के ख़राब होते हैं ना जी, ये इसकी क्या प्राइस, कितने से कितने तक है? बस वैसे सारा तो बता दूँगा। जी सर, आपका ओके सारा सिस्टम, चूल्हा, पाइप और उसके साथ रेगुलेटर और जो है वो जी ये भाई आप थोड़ा सा उनके साथ ये लगवा दें। ले अच्छा, रेगुलेटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक, वैसा ग्राफ आइडिया दे रहे हैं कि सस्ता कितने का, महंगा कितने का मैक्सिमम? रेगुलेटर ज़िशान भाई मतलब कि 3500 रुपये का भी है। अच्छा, जो वीआईपी किस्म का रेगुलेटर 3500। अच्छा जी, रेगुलेटर 450 रुपये का भी है, ठीक है। हाँ, ये सारा है क्वालिटी का फ़र्क, ठीक है। मतलब क्वालिटी जिस तरीके की जिसको चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ उसको मिल जाएगी। 400 में, 600 में, फिर उसके बाद जो है ना 2000 रुपये का, 3500 रुपये का, ठीक है। डिफरेंट क्वालिटीज़ के जो है ना बहुत। ये लाइटर जो बड़े कमाल के हैं, ये मैंने यूज़ किया हुआ, क्या प्राइस है इसकी वैसे? ये बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है इसकी, 80 रुपये। 80 रुपये? वाह, ज़बरदस्त है बहुत। अच्छा, मैंने ना यूज़ किया हुआ 3 महीने निकाल लेता है। हाँ, माचिस की निस्बत बेहतरीन हो गया, ठीक। फिर इसका रिफ़िल भी है बाद में, अगर वो हो जाए तो आपको दोबारा लेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 80 रुपये की क्या वो कहता है, आप भी जानते हैं। आपको दोबारा जी। तो ये बताइए चूल्हों का क्या रेट है? अच्छा, ये ज़िशान भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूल्हों का, ये हमारी शॉप जो है ना चूल्हों की है। इसमें आपने ये देखें, ये सारा लकड़ी का काम, ये हमारे जी जी, ये सारा यहाँ पर ये चूल्हों के ये पेच वगैरह हर चीज़, हर बॉक्स के अंदर ये मतलब कि जितनी बटन वगैरह ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये हमारे नए चूल्हे रखे हुए हैं हमारे पास। कैनन के चूल्हे हैं, इसके अलावा यूनिटी कंपनी के चूल्हे हैं, नेशनल कंपनी के चूल्हे हैं। कितने कितने के ये? और इसमें आजकल जो चूल्हे आ रहे हैं ना वो अच्छे चूल्हे, ड्यूल मशीनरी चूल्हे आ रहे हैं। अच्छा। आप उनको एलपीजी गैस पर भी चला सकते हो, नेचुरल गैस पर भी चला सकते हैं। वो मतलब आपने उसमें पता होगा ना बर्तन काले होते हैं। जी जी, डेफिनेटली वो बर्तन काले होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ जो पुराने किस्म के चूल्हे थे, देसी चूल्हे थे, ठीक है, उनमें ये था कि वो सिर्फ नेचुरल गैस पर चलते हैं। आप उसको दोबारा अगर एलपीजी पर यूज़ करना चाहें तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आजकल जो है ना अच्छे वाले चूल्हे आ रहे हैं वो ड्यूल मशीनरी, आप उसको एलपीजी पर यूज़ करना चाहें एलपीजी पर कर सकते हैं, नेचुरल गैस पर करना चाहें नेचुरल गैस पर कर सकते हैं। फ़र्क क्या है कि आपने उनके जेट चेंज करने होंगे। अच्छा, ठीक है, जेट चेंज करते हैं तो दोनों जगह काम आ जाता है। ठीक है, ये कितने से कितने तक बता दें? अच्छा जी, सिंगल चूल्हा जो रखा हुआ है ये हम जो है ना 3500 रुपये का, ओके, जीवन का, यूनिटी का, ठीक है। डबल चूल्हा जो है यूनिटी का, ये हम लोग जो है ना 5500 रुपये का सेल कर रहे हैं। और उसके बाद नेशनल का डबल चूल्हा हम लोग 5000 रुपये का सेल कर रहे हैं, ओके, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चूल्हे रखे हुए दूसरे अच्छे देगी बर्नल वाले, ठीक है, ये वो हम 10,000 का सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, और उसके बाद ये जो रखा हुआ उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी है, ठीक है, और ये हम लोग सेल कर रहे हैं 7500 का, 8000 का। यार ये इतने सस्ते क्यों ले रहे हो? मार्केट से लेने जाए ये 15-15 16 हज़ार के हैं। ये ज़िशान भाई हम मतलब कि मेन मार्केट जाते हैं, खुद ही बड़ा स्ट्रगल करते हैं वहाँ से जाकर जो है ना चीज़ें, ताकि हमें मुनासिब रेट में मिल सकें, और हम फिर लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं रखते कि मतलब डबल प्रॉफिट, वो इस तरीके का नहीं रखते। अच्छा, बहुत से आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपके कस्टमर आए हैं। मुझे ये बताएं कि आपने एक तो गैस की होम सर्विस बता दी,
कि वो होम डिलीवरी वाला हो जाएगा। चूल्हा रिपेयर करवाना हो, किसी ने जेट वगैरह सेट करवाना हो, वो होम सर्विस दे रहे हैं आप? ये होता है कि हम ना हमारे पास लड़के हैं, किसी का मसला होता है तो वो हमें कॉल कर देते हैं, फिर हम लड़का भेजते हैं और चूल्हा खोल के ले आता है लड़का। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर तसल्ली से काम करते हैं घर में। फिर कभी कोई पेच नहीं है, कोई पेचकस नहीं है जी, वो नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, वो तसल्ली बख्श काम नहीं होता। क्योंकि अगर हमने काम किसी का करना होता है तो तसल्ली बख्श काम करना होता है। इवन के लोग सुआसल से काम करवा के, काने से काम करवा के, फिर मारे वो कोई उनको बताता है जी भाई खान गैस पॉइंट पे चले जाओ, तो फिर वो यहाँ पर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह का शुक्र है। और वहाब भाई जब चूल्हे को एक दफ़ा हाथ लगा लेते हैं तो फिर वो नहीं, मैंने आपके साथ पता है कि अपनी फैमिली में 2-4 लोगों को करवाया हुआ। सर आपकी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया जी। लास्ट क्वेश्चन, कितने बजे तक आप यहाँ पे होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन सुबह फजर की नमाज़ के बाद 6 o'clock या 5:30 अर्ली मॉर्निंग शॉप अपनी ओपन कर लेते हैं, और नाइट में तकरीबन 10 o'clock या 11 o'clock मैक्सिमम उतना जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो टाइमिंग है ना वो 10 o'clock तक है। और इसमें मैं एक चीज़ जो है ना वो ज़ीशान भाई ऐड करना चाहूँगा कि जो है मतलब कि हमने लड़के रखे हुए हैं, घर में हम डिलीवरी देकर आते हैं सारा कुछ। इसमें ये है कि हमारे डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना छोटे सिलेंडर के। अच्छा। जिसने कम क्वांटिटी में गैस लेनी है, लाइक जिसने 8 किलो गैस लेनी है, 7 किलो गैस लेनी है, ठीक है, इससे नीचे डिलीवरी चार्जेस तो वो नहीं देते। इससे ऊपर पर 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, तो उसमें पेट्रोल का भी खर्चा होता है, लड़के को भी पे करना होता है सारा कुछ। तो हाँ, तो वो मतलब कि वो नॉर्मल से जो है ना चार्जेस रखे हुए। सर वो देखे ना, बात वही आ गई ना कि जो डिलीवरी चार्जेस नहीं ले रहे वो गैस कम करके पैसे पूरे करते हैं। डेफिनेटली ये आप बिल्कुल सही आपने, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था। तो वो यही है कि अल्लाह माफ़ करे, लोगों ने जो है ना उससे ज़्यादा वज़न के अंदर और इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़ायदा भी नहीं। सर बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का। आप अपना काम कीजिए, वो हमारे भाई हैं वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप उन्हें गैस फिल करके दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो लगाता हूँ, नंबर भी चल रहा होगा, और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले। और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आप नज़र आए हैं तो मैंने कहा भाईजान को मैं ज़रा थोड़ा सा रहमत देता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पे गैस वालों के पास आप पहले भी आते रहे हैं? जी, इनके पास मैं तीसरी चौथी दफ़ा आ रहा हूँ। ओके। और जब भी इनके पास आता हूँ अच्छी सर्विस देते हैं ये, तो इसलिए मेरा ट्रस्ट है। तो मैं, हालांकि मेरा डिस्टेंस यहाँ से घर का काफ़ी दूर है, मैं सेंट्रल पार्क नहीं रहता। कहाँ से? सेंट्रल पार्क नहीं आप? मैं बेसिकली रेहान गार्डन रहता हूँ। अच्छा, रेहान गार्डन में गैस है कि नहीं है? गैस नहीं है वहाँ पे, तो नहीं सिलेंडर। है? हाँ। तो सिलेंडर कहाँ से भरवाते हैं आप? सिलेंडर की फिलिंग में इनके भाई हैं सेंट्रल पार्क के एक तरफ बैठते हैं, तो मैं उनसे ही करवाता हूँ। बेसिकली उन्होंने ही मुझे इनका बताया था। अच्छा। उसके बाद से मेरा जो चूल्हा का मसला है कभी भी होता है तो मैं यहाँ से आके रिपेयर करता हूँ। अच्छा, बहुत पता है क्या, मैं भाई के पास आया हूँ, मैं अपने मुंह से तारीफ़ करूँगा। असल में मैं इनका खुद पिछले 4 साल से यूज़र हूँ। अच्छा, आपने कभी ये नोट किया कि इनकी गैस बेहतर है दूसरों की निस्बत, एक टाइम निकालती है? फ़र्क है, ज़्यादा टाइम निकालती है। तो क्या महसूस किया, मतलब क्या फ़र्क आपको लगा? फील होता है कि इनका जो इनसे जब भी फिल करवाया है ना, हाँ जी, तो वो गैस का टाइम ज़्यादा निकलता है, और कहीं और से करवाओ तो वहाँ पे गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी आप चूल्हा ठीक करवाने आए हैं? जी ऐसे ही। चलें ठीक है सर, आप अपना काम करवाएं। तो इसलिए मैं दोबारा इनके पास। सर थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं जी कि चूल्हा जो है ये रिपेयर भी करते हैं और इनकी होम सर्विस भी है। जैसा कि मैंने आपको मतलब पहले जो भाई हैं यहाँ के, जो जिन्होंने डिटेल बताई, आपको आइडिया हो गया होगा। तो अभी वो क्लाइंट आए थे, मैंने कहा चलो यार मैं इनका थोड़ा सा फीडबैक लेके आपको बता दूँ। वो फिलिंग वगैरह कर रहे हैं, बाकी मैं ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ और इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ जो मेरे देखने वाले हैं, ये मैं वीडियोस बनाता हूँ इस पर्पज़ से कि जो सेंटर पार्क में हो गए या जिन सोसाइटी का उन्होंने भाई ने नाम लिया, उन तमाम एरियाज़ में रहने वाले लोग जो है ना, वो जब मैं खुद यहाँ पे नए आया था ना, मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं यहाँ पे नए आया था तो बेसिकली सुई गैस हम लोग पहले यूज़ करते थे। सिलेंडर का जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे आके फ़र्स्ट टाइम हुआ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो सिलेंडर की गैस है वो बर्तनों को काला करती है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये बनी कि कहाँ से मैं सारा सेट करवाऊँ। तो मुझे फिर स्टार्ट में पता करवाते यहाँ पे मुझे किसी ने रिकमेंड किया। तो मुझे पता है कि नए आने वाले बंदे के लिए मामला कैसे होते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह से उनको चीज़ों को फेस करना पड़ता है।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि लोगों तक दस हुक्म वो लड़का डिलीवरी मैं दिखा देता हूँ। देखें जी वो डिलीवरी वाले भाई वो मुझे बता रहे हैं कि वो आ गए हैं, ये बच्चा डिलीवरी करके आया जी, मतलब होम डिलीवरी वाला जो सिस्टम है ना ये आ गया। हाँ जी बेटा दे आए हो या लेके आए हो किसी का? ये लेके आए हो, एक लेके आए हो या दे के आए हो? ज़बरदस्त हो गया जी। सिलेंडर देख रहा है, दूसरा ले आए दूसरा को। चलो ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरे भाई देखने वाले, ख़ास तौर पे सेंटर पार्क हो गया, अलहरम गार्डन हो गया, या फार्म सिटी रेहान गार्डन, या ग्रैंड एवेन्यू, या बहरिया नजमन, या इर्द गिर्द के जो नज़दीक लोग रहते हैं, उनको कम से कम ये जो है ना आइडिया हो कि अगर उन्होंने गैस भरवानी है, चूल्हा ठीक करवाना है, तो उनका नियरेस्ट जो है वो स्पॉट कौन सा है। दूसरा उन्हें ये भी पता चले कि अगर वो मतलब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, दुबई में होते हैं, तो उनकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो उनका मेन कंसर्न ये था कि जी उन्हें गैस वाले जो है वो जगह चाहिए जहाँ पे गैस का कनेक्शन है। तो उन्हें मैंने कहा जी भाईजान अगर आप LNG गैस की बजाय सिलेंडर भी यूज़ कर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं। तो तब उन्होंने भाई ने कहा कि नहीं यार मसला ये है कि मैं खुद बाहर होता हूँ तो गैस भरवाएगा कौन। मेरे माइंड में उतना है कि क्यों ना फिर मैं ये वीडियो बनाऊँ। नंबर मैं ऊपर चला रहा हूँ उनका, पहले आपने देख लिया होगा। तो जो बंदा होम डिलीवरी करवाना चाहे या जिनके मर्द हजरात जॉब में बिजी हैं या घर से बाहर हैं, उनकी फैमिली को घर बैठे बैठाई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मेरा टोटल मकसद था। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मैं चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा रहा कि मैं किसी की मार्केटिंग करूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को सहूलत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मेरी वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है और किसी बंदे के लिए आसानी होती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो कुछ भी हो मेरे व्हाट्सएप का नंबर पर चल रहा होगा, मुझसे रब्ता करके आप उस बारे में पूछ सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बेतहाशा गर्मी है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।